अब आगे देखते हैं। यूज ऑफ सम important words। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रयोग किस तरह किया जाता है, उसमें से देखते हैं हम लोग। शुड, मस्ट, ऑफ। शुड, मस्ट, ऑफ। एक बात और ध्यान देना है कि इस तीनों का अर्थ एक ही है, अर्थात तीनों का अर्थ होता है चाहिए। तीनों का अर्थ होता है चाहिए, लेकिन हम लोग कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं और किस प्रकार प्रयोग करते हैं, इसको गौर करते हैं। शुड का प्रयोग हम सामान्य स्थानों पर या सामान्य रूप से करते हैं। जैसे थोड़ी सी गौर करते हैं, मुझे खाना चाहिए, ये सामान्य बात है, इसमें कोई प्रेशर नहीं या कोई सिद्धांतिक बात नहीं। आई शुड ईट, मुझे खाना चाहिए, इसमें कोई प्रेशर नहीं या कोई चीज़ नहीं, ये सामान्य चीज़ है। मस्ट का प्रयोग जो है अवश्य के लिए करते हैं। अवश्य, अवश्य के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे अवश्य खाना चाहिए, मुझे अवश्य खाना चाहिए, मुझे अवश्य खाना चाहिए। यहाँ हम लिख सकते हैं आई मस्ट ईट, मुझे अवश्य खाना चाहिए। अब अगला जो है आउट है। आउट का मतलब कहाँ प्रयोग करते हैं, तो आउट का प्रयोग हम हमेशा कर्तव्य के लिए करते हैं, जो कर्तव्य होता है। अर्थात जैसे हमें माता पिता का आदर करनी चाहिए, हमें माता पिता की आदर करनी चाहिए। गौर करेंगे, हमें वी या हम लोगों को वी के साथ डायरेक्ट वहां लगाते हैं आओ, वी आउट। आदर करनी चाहिए, रेस्पेक्ट, किसकी करनी चाहिए रेस्पेक्ट, आवर मदर, आवर पेरेंट्स, वी आउट आवर पेरेंट्स। ये हो गया शुड, मस्ट, आउट के प्रयोग। अब कुछ और शब्द है, उसको भी गौर करते हैं। जैसे शब्द है कैन या कुड, इसको ऊपर लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। देखते हैं, कैन, कुड में माइट, कैन, कुड में माइट। हालांकि सबका मीनिंग जो है होता है सकना, सबका अर्थ होता है सकना, लेकिन इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं इसको गौर करते हैं। सबसे बड़ी बात,
कि इसका प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं और इसका प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं। पास्ट टेंस वही बात वहां भी है, इसका प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं और इसका प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं, लेकिन कभी कभी इसका भी रूल डिफरेंट होता है, इसको ध्यान रखिए। उसका भी रूल में और माइट का रूल कुछ डिफरेंट होता है। पहले इसको देखते हैं। इसका प्रयोग हमेशा सामान्य स्थिति में होता है, सामान्य स्थिति में की जाती है और इसका प्रयोग अनुमति के लिए किया जाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि माइक का प्रयोग कुछ अन्य रूप से भी कर सकता है आदमी, लेकिन अक्सर और बेशतर जो है अनुमति के लिए प्रयोग किया जाता है। माइक का प्रयोग पास्ट में किया जा सकता है, कभी कभी प्रेजेंट में भी करते हैं। थोड़ी सी गौर करते हैं। जैसे मैं खा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, प्रेजेंट टेंस है, सिंपल है। तो आई कैन ईट, मैं खा सकता हूँ। अब उसी को देखते हैं। मैं खा सकता था, मैं खा सकता था, इसको हम बनाएंगे आई कुड ईट, मैं खा सकता था। था जब भी आए तो कुड का प्रयोग करेंगे, अगर है आता है तो कैन का प्रयोग करेंगे। ये सामान्य स्थिति में किया जाता है, वो अनुमति के लिए किया जाता है। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, अनुमति लिया जा रहा है, आ सकता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं आई कम इन, मैं आई कम इन, मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर इसी को पास्ट में कर देते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता था, अंदर आ सकता था। तो माई आई कम इन, माइट का प्रयोग इसके अलावा भी किया जाता है। अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह बताने की कोशिश करेंगे। ये कंफर्म हो गया, ध्यान देने की योग्य है। कैन कुड या मे माइट, चारों का अर्थ जो होता है वह सकना ही होता है और चारों का प्रयोग दिखा दिए। कैन का प्रयोग प्रेजेंट में किया जाता है, कुड का प्रयोग पास्ट में किया जाता है, बिल्कुल सामान्य स्थिति में की जाती है। मैं खा सकता हूँ, आई कैन ईट, मैं रोटी खा सकता हूँ, आई कैन ईट ब्रेड। मैं खा सकता था, आई कुड ईट ब्रेड। एक चीज और देखते हैं, यदि नॉट का प्रयोग किया, मैं नहीं खा सकता था, तो ध्यान देंगे, मैं नहीं खा सकता था या मैं नहीं खा सकता हूँ, आई कैन टी लगा देंगे, आई कांट इट, मैं नहीं खा सकता हूँ, मैं नहीं खा सकता हूँ, मैं नहीं खा सकता था, आई कुडंट इट, मैं नहीं खा सकता था। नोट का शॉर्ट है ये नोट का शॉर्ट है, ये भी नोट का शॉर्ट है। नोट का शॉर्ट में यही लिख देते हैं, कुडंट ईट, आई कुडंट ईट, आई कुड नॉट ईट हो गया ये।
उसी तरह ये मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ, तो चूंकि इसमें जो है कोई चेंज नहीं करनी पड़ेगी। ओनली फॉर आई नॉट, मे आई नॉट कम इन, मे आई नॉट कम इन, मे आई नॉट कम इन। नोट लगा देंगे, ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं करनी है, इसमें ज़्यादा प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। इसमें प्रोसेस की ज़रूरत है, काइन नोट को कान और कुड नोट को कुडन। तो अब क्लियर हो गया, काइन कुड में माइज का प्रयोग आगे जानकारी करने के लिए इंग्लिश के और सारे वर्ड्स या बहुत सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए आप लोग हमसे लगे रहिए।